नाउ हम आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, राइट। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days of 9 hours and each and B can do it in 6 days of 7 hours each. How will long they will take working on it? Okay, fine. Question है, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each. A 7 days 9 hours one work, ठीक। B 6 days 7 hours one work. So now how long will they take do it working? Okay, A 1 day 1 hour, मतलब 1 by 7 into 99 work, that means 63 work. B 1 day 1 hour, that means 1 into 6 into 7, that means 1 into 63 and 42 work. Now the question is how long will they take to do it? So A plus B का एक घंटे का काम 1 hour का काम कितना है? मतलब 1 घंटा 1 दिन, मतलब एक ही घंटा काम हुआ ना, एक दिन में 1 घंटा मतलब एक ही घंटा। तो 1 घंटे का काम कितना है? 1 by 63 plus 1 by 42, that mean 63 9 7 6 2 6, that mean 9 7 63 6 plus 6 2 6 plus 9 15 divided by 9 7 6, ठीक है। ये है A प्लस बी का 1 घंटे का काम। तो दे आर वर्किंग फॉर, दैट मीन 8 to 5, दैट मीन 42 by 5 hours in a day, दैट मीन A प्लस बी का 42 by 5 hours का काम कितना है? 15 into 9 7 6 into 42 divided by 5, that means 3 6 7 42, that means 1 by 3 वर्क। A प्लस बी का इतने घंटे का काम है, ये 1 by 3 वर्क। तो A प्लस बी 3 दिन लेंगे, है ना। एक घंटे में वो इतने ही घंटे, एक दिन में वो इतने घंटे काम करते हैं। तो A प्लस बी एक दिन का काम है, एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 दिन काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, दैट मीन 3 days इज द आंसर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 और रिमेनिंग तुम्हें कर। A can do a piece of work in 18 days. He works at it for 10 days and then B alone finishes the remaining work in 42 days, ठीक है। A एक काम को 80 डेज में करता है, ठीक है। तो A 1 डे में 1 by 80 काम कर लेता है। तो A 10 दिन में 10/80 काम कर लेगा, मतलब 1 by 8 काम किया। बचा कितना? बचा 1 minus 1 by 8, दैट मीन 7 by 8 काम बचा, इतना बचा है अभी। उसके बाद A ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब B आया और B को 7/8 काम करना है, ठीक है। B एक दिन में 1 by 42 काम करता है, उसे काम करना है इतना और वो एक दिन में इतना काम करता है, मतलब B एक दिन में इतना काम करता है। तो B ये काम कितना है? इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 डिवाइडेड बाय 48। हाँ, A एक दिन में इतना काम कर लेता है, 1 by 42, ठीक है। एक काम करो, इसको 1 by 42 काम, तो B 2 दिन में हाँ
सॉरी मतलब यहाँ पे गलती हो गया, तो बी बचा हुआ काम, बी 7/8 काम करेगा 42 डेज में, ठीक है। तो बी 42 डेज में 7/8 काम करेगा। देखो यहाँ पे मैं कॉमन क्या कर रहा हूँ, वर्क, तो वर्क में यहाँ नहीं, कॉमन में कर रहा हूँ डेज, कॉमन में कर रहा हूँ एक दिन का काम, क्योंकि मुझे ए का एक दिन का काम मालूम है, तो मुझे बी का एक दिन का भी काम चाहिए, तो बी 1 डे वर्क, इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, है ना, ये काम है और ये डेज है। तो 1 डे का वर्क है उसका 7/8 × 42, 742, दैट मीन 1/48 काम करेगा वो बी। अब नाउ ए प्लस बी दोनों काम करते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 1/48 प्लस 1/42, ए का कितना था 1/80, सॉरी, दैट मीन एक दिन का काम है उनका इतना ना। अब उसके अलावा तुम निकाल लो जो, तो ये कितना हो जाए टोटल, ये टोटल है 1/30 काम, तो एक दिन में है 1/30 काम, तो 30 दिन में एक काम, तो आंसर इज द 30 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ एग्जांपल नंबर 8, ए एंड बी अंडरटेक डू ऑफिस। देखो ए और बी कोई काम लेते हैं 600 रुपये में, ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, ए अलोन कर देता है 6 दिन में, बी अलोन कर देता है 8 दिन में, तो सी भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो सी ज्वाइन कर लेता है तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। दैट मीन ए एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, तो ए एक दिन में 1/6 काम करता है, बी एक दिन में 1/8 काम करता है, सी का पता नहीं, सी भी आता है, सी का एक दिन का काम मान लेता हूँ मैं 1/x काम है, तो ये टोटल एक दिन का काम उसका, ये टोटल करते हैं 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। दैट मीन ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में एक काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/3 काम कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या है 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8, दैट मीन 2/6 1/6, तो 1/6 माइनस 1/8, दैट मीन 8 2 2/8 48, दैट मीन 1/24, दैट मीन x इक्वल्स टू 24। दैट मीन सी को एक दिन में वो 1/24 काम करेगा, तो सी को टोटल 24 डेज लगते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, अब देखो क्वेश्चन है कि वो कुछ रेशो दे रखा है ना, पैसे बटेंगे 600 रुपये। अब तीनों ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है और सी उसी काम को 24 डेज में करता है। दैट मीन ए फास्टेस्ट वर्कर है, मतलब ये बढ़िया काम करता है, और 24 ये ढीला इंसान है, मतलब ये स्लोली काम करता है, ठीक है। तो जो स्लो काम करेगा उसको पैसा कम मिलेगा, सीधी सी बात है। तो 600 रुपये बांटने हैं और ये हमारे पास रेशो, ए 6 दिन में, तो जब देखो ए बी सी का रेशो क्या है, रेशो है 6:8:24। दैट मीन जब सी को 1 रुपये मिलेगा, देखो सी उसी काम को करने में 24 दिन लेता है, और ए जब ये एक काम खत्म करता है तब ये 4 बार खत्म कर चुका होता है, मतलब ए को सी से 4 गुना पैसा मिलेगा। और जब सी को मिलेगा एक, और बी को देखो, अभी बी जब सी एक दिन एक काम, देखो सिंपल सी बात है, सी काम को करने के लिए 24 दिन लेता है और ए उसी काम को करने के लिए 6 दिन लेता है, मतलब जब 24 दिन में ए 4 बार काम खत्म कर देगा वो, ठीक है, और सेम बी 3 बार कर देगा, मतलब सी से 4 टाइम पैसा ऐसे मिलेगा, सी से 3 टाइम पैसा ऐसे मिलेगा। तो ये रेशो जो मिलेगा पैसे बटने का वो होगा 4:3:1। इसको ऐसे मत सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो 600 रुपये बांटने हैं और रेशो है ये 4:3:1। अब डिवाइड कर लो, तो 8 से 600 को 8 से डिवाइड करो, 4 + 3 + 1 8 हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन आंसर इज
8 पंचे 40, 8 40 56, 75। तो इसको ए को सी को मिलेगा 75, डी को मिलेगा 75 इंटू 3, दैट मीन 225, और इसको मिलेगा 4 पंचे 20, 7 2, 4 7 28, 300 रुपये। ये टोटल पैसे ऐसे बटेंगे। नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। 45 मैन 16 दिन लेते हैं एक काम को करने के लिए। 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 more men joined them। हाउ मैनी डेज? 45 बंदे 16 दिन में एक काम कर लेते हैं, तो एक बंदा, एक मैन एक दिन में 1/45 इंटू 1/16 काम कर लेगा। ठीक है, तो 45, ठीक है, ये इक्वेशन है, याद रखो। 45 दिन 16 दिन में, मतलब 45 मैन एक दिन में 1/16 काम कर लेंगे। अब 45 बंदे काम करते हैं बस 6 दिन, और उसके, देखो क्वेश्चन ये, 45 बंदे काम करते हैं 6 दिन, और उसके बाद 30 बंदे और आ जाते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो 30 बंदे, मतलब टोटल जब 30 बंदे आ जाएंगे तो आदमी हो जाएंगे 75। तो 45 दिन एक दिन में इतना काम करेंगे, तो 45 मैन 6 दिन में 6/16 काम ख़त्म कर देंगे। इतना काम फिनिश हो गया, बचा कितना? 10/16 काम बचा, ये काम करना है अभी। तो अब इंसान होगा उनके पास 30 और आ गए, दैट मीन आदमी होगा 75 मैन यहाँ से आया है, एक दिन में, एक डे में 75 इंटू 45 इंटू 16 काम कर देंगे। काम बचा है इतना, और इतना काम हो रहा है एक दिन में। ठीक है, अभी 75 लोग आ चुके हैं। मतलब ये जो है, इसे कट करो, 1500 हो जाएगा, 3 5, दैट मीन 4/48 काम कर देंगे एक दिन में। 75 मैन एक दिन में इतना काम कर देंगे। काम बचा कितना है? 3 से मल्टीप्लाई करो, 30/48 काम बचा है, इतना काम बचा है अपना। ठीक है, तो देखो एक दिन में काम हो रहा है 5/48, काम बचा है 30/48, दैट मीन उन्हें 6 दिन काम करना पड़ेगा। 75 मैन 6 डेज 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 48 काम कर देंगे, दैट मीन 30/48 काम, और इतना ही बचा हुआ था, दैट मीन काम, अब डेज लगेंगे 6 दिन। ठीक है।